हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शॉप CIC पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के टूल्स मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में बताने जा रही हूँ। लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लिया है। कैल्क में आपको पिछली वीडियो में टूल्स मेन्यू के हमने आपको ऑटो रिडक्ट ऑप्शन तक की जानकारी दे दी थी। आज हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है गोल शीट का। तो गोल शीट में क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी हुई है, हम लिख लेते हैं। मान लीजिए हिंदी में किसी के कुछ नंबर आए, इंग्लिश में कुछ नंबर आए हुए हैं और ऐसे ही मैथ में है समथिंग। फिर यहाँ पर साइंस में है, तो साइंस है एंड आर्ट है। अब हम यहाँ पे टोटल परसेंटेज निकालना चाहते हैं, मेरे कितने आए हुए हैं, तो हमने यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेते हैं। इक्वल एवरेज क्लोज इस टाइप से। अब जो मेरी इच्छा थी, तो मेरे तो यहाँ पर आए ओनली 28% और हमारी कुछ इच्छा थी कि 33 प्लस हो जाएं या 35 आ जाएं। तो टूल्स मेन्यू की इस गोल शीट ऑप्शन के द्वारा हम इसमें सेटल करते हैं। तो अभी फॉर्मूला सेल यही है जिसमें मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है। एफर्ट टारगेट वैल्यू में कितनी वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ 35 तक चाहते हैं। वेरिएबल सेल और हम इस 12 के साथ में वर्क करना चाहते हैं, तो आपको ओके करना है और यस करना है। जब 12 के 52 हो जाएंगे तो ये 35 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया तो ऐसे भी चेंज होगा, लेकिन उस समय आपको अपने ही माइंड से करना है और यहाँ जो आप वेरिएबल चाहते हो एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो उसी के लिए इसमें गोल शीट ऑप्शन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सॉल्वर का। तो सॉल्वर में क्या होता है कि ये वैल्यू कैसे क्या सॉल्व हुई है, मिनिमम मैक्सिमम क्या आया है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपका सॉल्व करके बताया जाता है कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। यहाँ हम इसमें सॉल्वर चेक कर लेते हैं, तो ये आपका सॉल्वर के बारे में यहाँ पर जानकारी दे देता है। सॉल्वर के बाद में अगला ऑप्शन आ जाता है डिटेक्ट का। तो ट्रेस और ये है प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट किससे मिलकर बना, या हम यहीं पर मान लीजिए कोई भी आंसर निकाल लेते हैं, ये इससे या इससे जुड़ा हुआ है, समथिंग लाइक दिस। अब ये किस किस से जुड़ा हुआ है, तो हमने डिटेक्टिव पे टिक किया और ट्रेस प्रेसिडेंट। इसमें देखिए सिंबल बना है, कई सारी मतलब 2 वैल्यू से एक वैल्यू, मतलब कई सारी वैल्यू से एक वैल्यू का निकल कर आना। तो आप किसी के लिए इसको यहाँ पर डिटेक्ट करवा सकते हो, जो कि ये यहाँ पर आपको एरोज में बनाकर डेटा देता है। और डिपेंडेंट्स क्या करता है, जब एक ही वैल्यू पर कई सारी चीज़ें डिपेंड है, जैसे कि हमने यहाँ पर 25 लिखा समथिंग, और हम फिर अब इसके साथ में कुछ काम करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया इक्वल 25 प्लस दिस, फिर हमने कहीं पर कुछ लिख लिया 25 प्लस दिस, या फिर से हमने लिखा इक्वल 25 प्लस 63, खुद से लिख लेते हैं इक्वल प्लस 25 एंड 85, कुछ भी। अब इस 25 से क्या क्या डिपेंड करता है, तो आपको टूल्स पे जाना है, फिर से इस डिटेक्टिव पे आना है और है ट्रेस डिपेंडेंस। इस 25 से ये सभी वैल्यू हैं। अगर मान लीजिए ये 25 अगर 21 हो जाता है तो सब वैल्यूज चेंज हो गई एक बार में। तो डिपेंडेंट्स यही और प्रेसिडेंट का काम है। प्रेसिडेंट जो कई सारी वैल्यू से एक वैल्यू निकल कर आती है और डिपेंडेंट्स के द्वारा एक वैल्यू से जब ज़्यादा वैल्यू हमारी रहती हैं। अब रिमूव ऑल ट्रेस, अगर आपने बोला ये और ये दोनों ही हट जाएं, तो रिमूव ऑल ट्रेस आपको करना है। और अगर आप चाहते हैं कि ओनली प्रेसिडेंट्स हटें, डिपेंडेंट्स बनी रहें, तो हम रिमूव प्रेसिडेंट करेंगे तो एक हटेगा और एक वैल्यू हमारी ऐसी ही बनी रहेगी। तो उसके बारे में ये यहाँ पर जानकारी देता है। हम कर देते हैं रिमूव ऑल, जो कि सभी लाइनें या एरोज आपने जो खींची हुई थी वो हट गई। फिर ट्रेस एरर, तो एरर्स के बारे में बता देगा। फिल मोड है कि कैसा फिलिंग होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, तो वो उस सब के बारे में आपको यहाँ पर इस डिटेक्टिव में जानकारी देता है। मार्क इनवैलिड डेटा, तो अगर कोई भी इनवैलिड डेटा है तो ये उस पर भी मार्क आपका करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिनेरियो का। तो सिनेरियो यहाँ पर ऑफ है। सिनेरियो चलाने के लिए हमारे पास कुछ एक डाटा डिटेल होनी चाहिए, तभी हम सिनेरियो को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको सिनेरियो चलाना है,
देखिए ये कोई ऑप्शन आपका भी एक्टिव है, आप तो फुल मोड का तो अभी हट गया। अब यहाँ पर सिनेरियो बनाने के लिए हमारे पास कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट हुई, जैसे कि ये कुछ मेरे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर उनके रेट हैं, प्रोडक्ट हैं और उसके रेट हैं। ठीक है, इस प्रोडक्ट का एक मिनिमम और मैक्सिमम रेट होना चाहिए। जैसे कि माउस है तो उसका एक नॉर्मल प्राइस 120 है, कीबोर्ड है उसका एक नॉर्मल प्राइस आपका जो भी दिया गया है 250 समथिंग, और फिर यहाँ पर मॉनिटर है उसका एक नॉर्मल प्राइस है ये, और फिर हम यहाँ पर कुछ और चीज़ों को भी ऐड करवा सकते हैं। अब यहाँ पर हम चाहते हैं, ये तो करंट प्राइस है, मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस भी हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं जो कि आपको इस सिनेरियो के अंदर मिलेगा। तो आपको सिनेरियो पे टिक करना है, सिनेरियो का आप नाम दे दीजिए। हम सिनेरियो क्या बना रहे हैं, तो हम बना रहे हैं मैक्सिमम प्राइस सिनेरियो के लिए। इसको ओके करना है, आपका एक सिनेरियो टाइप बनकर आएगा कि इसका मैक्सिमम प्राइस क्या रहना है। और फिर यहीं पर आप एक और सिनेरियो इसके लिए बना सकते हैं कि क्या आपको वहाँ पर चाहिए। तो ये आप सिनेरियोज़ को यहाँ पर जनरेट करवा सकते हैं जो भी ये इसके प्राइजेज हैं। इस तरीके से कुछ सिनेरियो आपका मैटर या टाइप बनकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इसी के बाद में फॉर्म का। तो ये फॉर्म भी आप यहाँ से अपना ओपन करवा सकते हो एंड डिटेल। तो आपने पिछले में भी यहाँ पर डाटा में फॉर्म देखा था जिसमें कि ये डिटेल्स आपको बताई गई थी, जो भी डिटेल यहाँ पर फिल आउट है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी फॉर्म ऑप्शन दिया गया है जो कि आपके फॉर्म को पूरी तरीके से फिर से मैनेज करवा सकता है। तो इसके लिए आपको एक नई वीडियो मिल जाएगी जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड होगी, फॉर्म मेन्यू से संबंधित। तो उसी में इन सभी ऑप्शंस को आप क्लियर कर सकते हैं। शेयर स्प्रेडशीट, हम अपनी शीट को एक से दूसरी जगह पर यहाँ पर शेयर करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट शीट का। तो हम अपनी शीट को यहाँ पर पासवर्ड से प्रोटेक्शन भी दिला सकते हैं, और इन सभी को आप अपना टिक कर दीजिएगा, नहीं तो सिर्फ आपकी सेल ही प्रोटेक्ट होंगी। कोई भी नई शीट लगा भी सकता है, डिलीट भी कर सकता है, तो इस प्रकार का काम भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप सोचें किसी को हम डिलीट कर लें, है ना, तो डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये शीट हमारी प्रोटेक्टेड हो जाएगी कि कैसे क्या मेरा काम होना है। नेक्स्ट ऑप्शन इसी टूल्स में आपको मिलेगा प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट स्ट्रक्चर। तो हम इस स्ट्रक्चर को भी प्रोटेक्ट करा सकते हैं। जैसे कि अभी हम न्यू पे करते हैं तो एक नई शीट बन जाती है। जब आप स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करवा देंगे तो फिर आप यहाँ पर एक नई शीट ऐड नहीं करवा पाओगे। ओके करिए, अब आप यहाँ पर टिक करें। देखिए ये ऑप्शन आपका क्लोज हो चुका है, और साथ ही साथ हम इस स्ट्रक्चर को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से अगला ऑप्शन आता है आपका मैक्रो का। तो हम यहाँ से मैक्रो भी बना सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर मैक्रो रनिंग का काम करते हैं, तो हम कंट्रोल M कर लेते हैं। नया ये शीट ओपन कर ली है, तो इस पर जाते हैं मैक्रो और रिकॉर्ड मैक्रो। हमारी मैक्रो की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अब हम यहाँ पर जो भी बनाएंगे वो आप अपना बना सकते हैं, जैसे नेम हो गया, और हम यहाँ पर क्लास, सेक्शन, इस प्रकार से, और मैंने एड्रेस, इतना डेटा हम यहाँ पर मैनेज करेंगे। इस सभी डेटा में हमने खूब सारा काम कर लेना है। कलर कर लिया, अपना स्टाइल सेट कर ली, फॉन्ट स्टाइल साइज़ जो भी है हमने घटाना बढ़ाना था वो सारा मैनेज कर लिया। फिर हम चाहते हैं कि कुछ इस प्रकार से इनके आसपास एक बॉर्डर एरिया लग जाए क्योंकि हमारे लिए अच्छे तरीके से काम करे। सीरियल नंबर में 1 2 3 इत्यादि आप ऐसे लिखना चाहते हैं, तो हमने एक ये जो भी मेरी डिटेल बनानी थी वो मैंने बना के तैयार कर ली। अब हमारा जो मैक्रो था वो बन गया। ऐसे ही हम कई बार डेटा बनाना चाहते हैं, तो अब आप इस पर जा सकते हैं और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मैक्रो आपका सेव हो जाएगा। तो आप मेन मैक्रो क्या इस मैक्रो का आप चाहें तो यहाँ पर नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये हम कैल्क में बनाए तो हमने CAL इसका नाम रख दिया और सेव कर दिया। अब आप यहाँ जाइए, आपको मैक्रो को रन कराना है, तो आप इस पर आइए रन मैक्रो, और आपको कौन से मैक्रो को रन कराना है क्लिक करिए और मैक्रो आपका रन हो जाएगा। किसी भी न्यू फाइल पर या जब भी आपको मैक्रो का यूज़ करना है तो आप यहाँ से इसको रन करवा सकते हो। डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये आपके मैक्रो का वर्क है जो यहाँ पर दिया गया है।
अगला है डेवलपमेंट टूल्स। तो इनमें जो भी टूल्स आपके लिब्रे ऑफिस में ऐड किए हुए हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है टूल्स से रिलेटेड, तो इनको हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आ जाता है XML फिल्टर सेटिंग। तो कौन कौन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टम यूज़ किए गए हैं यहाँ पर उनकी डिटेल्स मिलती है। नेक्स्ट है आपके एक्सटेंशंस को ये मैनेज करता है कि डिक्शनरी कैसे ऐड हुई है और आपके कौन कौन पब्लिशर इसमें यूज़ हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स को जो मैनेज कर लेते हैं वो हैं। कस्टमाइज़ के द्वारा आप यहाँ पर अपने स्टैंडर्ड टूल बार में या मेन्यूज़ में जो चाहें उन ऑप्शंस को यहाँ पर आप ऐड करवा सकते हो। ये आपको पिछली राइटर वीडियो में भी बताया गया है। नेक्स्ट टूल्स में आ जाता है ऑप्शन का, तो जिसकी मदद से आप इस यूज़र डेटा से अपने ऑथर नेम्स को एक्सेस करवा सकते हैं, लैंग्वेज बार की सेटिंग भी करवा सकते हैं और चार्ट डिटेक्ट इत्यादि चीज़ों को यहाँ पर मैनेज किया जा सकता है। एडवांस में भी हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं, पर्सनलाइज हैं, थीम वगैरह काफ़ी चीज़ों को आप यहाँ से चेंज करवा सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट हम भी अप्लाई करवा सकते हैं डिफ़ॉल्ट लुक के साथ में। तो ये सभी ऑप्शंस इस टूल्स के अंदर दिए गए हैं। और नेक्स्ट आपका है विंडो मेन्यू। तो विंडो में न्यू विंडो जैसी है वैसी कई सारी नई विंडोज़ हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं एंड क्लोज विंडो के द्वारा हम अपनी विंडोज़ को वन बाय वन यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो इतना ही है हमारे कैल्क में। इस प्रकार से आपकी कैल्क के सभी ऑप्शंस क्लियर होते हैं। हेल्प मेन्यू में कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आपको एग्जैक्टली आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में दिया गया है, जैसे कि लिब्रे ऑफिस हेल्प में जो भी जानकारी मिलती है, व्हाट्स दिस क्या है इसके बारे में, यूज़र गाइडलाइन, शो टिप ऑफ द डे। तो आज का इनका टिप क्या था उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ये टिप दे रहे हैं प्रेजेंटेशन को लेकर। इसी प्रकार से फिर ऑनलाइन हेल्प के बारे में फीडबैक है, इसको सेफ मोड पे आप ओपन कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस की जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे डोनेशन भी है। लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन है, अपडेट्स आ सकते हैं और अबाउट लिब्रे ऑफिस इसके बारे में क्या चीज़ें हैं, तो ये सब हमारे हेल्प मेन्यू में बताया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।